गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लवक के बारे में, जिसको कि हम प्लास्टिड बोलते हैं। इससे पहले कल मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि एनसीईआरटी में जो उसकी लाइंस जो लिखी होती हैं, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एक लाइन को का मतलब आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको आप एज ए नोट्स के रूप में अपने कॉपी में नोट भी आप लोग करते रहा करो, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बताते हुए चलती हूँ कि जो बातें यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक एक पेज में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे शॉर्टली मैंने उसको एज अ समरी के रूप में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि लवक क्या होते हैं। आप सभी ने इसके बारे में पहले ऐसा कुछ, ये न्यू टॉपिक नहीं है कि आप पहले इसका नाम सुन रहे हो। इससे पहले आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हम इसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। जो प्लास्टिड होते हैं, दैट मीन्स जो लवक होते हैं, वो प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं, मतलब ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। और यूग्लिनॉइड, आपने सुना होगा यूग्लिना जो है उसमें भी प्लास्टिड दैट मीन्स लवक पाया जाता है। प्लास्टिड भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, इसका जो हरा रंग होता है वो क्यों इसमें होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और साथ ही साथ क्लोरोफिल के कारण ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरा रंग का हमें दिखाई देता है। और इस पिगमेंट के साथ इसमें कैरोटीनॉइड नामक पिगमेंट भी पाया जाता है। आपने सुना होगा जो गाजर होती है उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट मौजूद होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स में जो फ्लावर्स के कलर होते हैं या फ्रूट्स के जो कलर होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, लाल, पीले, नारंगी। तो ये जो कलर्स आते हैं वो उसमें पिगमेंट्स के कारण ही होते हैं। वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट मौजूद रहता है। ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, जिसके कारण जो पौधे की पत्तियां होती हैं या फूल हो गए या फल हो गए, उसमें येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर उसको प्रोवाइड करते हैं। ये सारे पिगमेंट्स के नाम है, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, उसके बाद ज़ैंथोफिल, ठीक है। और ये सारे पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कल मैंने आपको विड्थ बताया था, मतलब उसकी चौड़ाई, तो 1 माइक्रोन के लगभग 0.2 to 1 माइक्रोन थी उसकी चौड़ाई और लगभग 4 माइक्रोन के लगभग उसकी लंबाई थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 माइक्रोन के बीच होती है और जो लंबाई होती है वो 5 से 10 माइक्रोन के बीच होती है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी बड़ा होता है। दे कैन ईजीली ऑब्जर्व बाई माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ईजीली देखा जा सकता है। जो क्लोरोप्लास्ट होती है उनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास में क्लैमाइडोमोनास कंटेन 1 क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लैमाइडोमोनास में केवल 1 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड मीजोफिल सेल, पत्तियों में जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं वो 20 क्लोरोप्लास्ट तक वो कंटेन करती हैं, ठीक। तो इतना, अब देखिए इतना ही को मैं बुक में आपको समझाती हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ के। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं, ठीक है। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। दैट मीन्स जो लवक होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक को इंग्लिश में हम पिगमेंट बोलते हैं। और उसी के कारण क्या होता है, पौधे भिन्न भिन्न रंग के हमें दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। मतलब अब ये जो लवक होता है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अभी मैंने आपको बताया हरित लवक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड अवर्णी लवक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? हरित लवक में पर्ण हरित,
वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं। जैसे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें आपके क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल अन्य दूसरे मिलते हैं, मतलब इसके अलावा भी इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके कारण पादपों में पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। जो अवर्णी लवक, जिसको हम इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वो विभिन्न आकृति के होते हैं लेकिन उसमें कोई पिगमेंट नहीं मौजूद होता है। ये क्या करते हैं, ये भोजन के मतलब फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फूड को स्टोर करने की प्रकृति के कारण ये जो अवर्णी लवक है वो भी, और उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। मंड लवक, जिसमें मंड दैट मीन्स स्टार्च का स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे आलू, ठीक है। तेल लवक जिसमें तेल और वसा का संचय होता है, और प्रोटीन लवक जिसमें प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब मीजोफिल सेल्स में ये पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्री, फीते के आकार के, मतलब इसका शेप के बारे में दिया है। यहाँ इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में लिखा हुआ है और इसकी संख्या के बारे में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका में इसकी संख्या अलग है। जैसे क्लैमाइडोमोनास में एक ही मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें मीजोफिल सेल्स की, मीजोफिल सेल्स पत्तियों में पाई जाती हैं, तो प्रत्येक सेल्स में जो इसकी संख्या होती है 20 से 40 तक होती है। सूत्रकणिका, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। ये है हरित लवक का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है जो कि मोर परमिएबल होता है, मतलब ज़्यादा पारगम्य है, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आईएम का मतलब होता है इनर मेम्ब्रेन है। इसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस सर्कुलर डीएनए पाए जाने के कारण ही हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, स्वशासित कोशिकांग बोलते हैं। दैट मीन्स ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना रेप्लिकेशन खुद ही कर सकता है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो आपका प्लास्ट है, दैट मीन्स ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें सिक्के नुमा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस सिक्के नुमा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेकॉइड, और जब ये थैलेकॉइड इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आके इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक। इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैना, और केवल इसके एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। 2 ग्रैना को जोड़ने वाली ये जो बीच में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इट इज पासिंग थ्रू द स्ट्रोमा, मतलब ये जो स्ट्रोमा से ही ये होकर जाता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रोमा है, ठीक। स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस का काम किया जाता है। तो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो 3 तरह का होता है। एमाइलोप्लास्ट, जिसमें कि स्टार्च का संचय रहता है। फिर है इलियोप्लास्ट, जिसमें कि ऑयल ड्रॉप, मतलब जो कि ऑयल का संचय करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का संचय जिसमें होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें सिक्के के ढेर नुमा आकृति को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। एक सिक्के को बोलते हैं थैलेकॉइड। इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, या पिठिका हिंदी में बोलते हैं, और पिठिका लैमलिका बोलते हैं। मतलब ये 2 ग्रैनम को जोड़ने वाली ये जो इस तरह की पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो इसको बोलते हैं पिठिका पटलिका, मतलब स्ट्रोमा लैमेली। तो आई होप आपको पूरा लवक के बारे में जो पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है समझ में आया होगा। थैंक यू।